हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सेल सीट्स। सो इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन a table sheet which consists of two columns, that is ID and student. Each student has given a single and unique ID. Now what is your task? Your task is to write a solution to swap the seat ID of every two consecutive student. If the number of student is odd, the ID of the last student is not swapped. Written the result table ordered by ID in ascending order. Okay. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट कि आपको जो भी स्टूडेंट टेबल गिवन है आपको उनकी आईडी को स्वैप करना है, स्टूडेंट को स्वैप करना है। फॉर एग्जांपल मैं वन, ये अबॉर्ड की जगह यहाँ मेरा डॉरिस आ जाएगा और ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। एमरसन की जगह ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन की जगह एमरसन आ जाएगा। लेकिन ये किससे स्वैप होगा? ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ आईडीज है तो लास्ट वाला मेरा एज इट इज रहेगा, मैं लास्ट वाले को स्वैप नहीं करूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसे गिवन है 1 2 3 4, तो मैं 1 और 2 को आपस में स्वैप कर दूंगी, जो भी स्टूडेंट है। 3 और 4 को आपस में स्वैप कर दूंगी अगर मेरे पास इवन रहा। लेकिन अगर मेरे पास और नंबर ऑफ रहा तो मेरा जो लास्ट वाला है वो एज इट इज रहेगा, मैं उसको कोई भी इससे स्वैप नहीं करने वाली। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है बेसिकली। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो जैसे कि प्रोग्रामिंग में हम पढ़ते हैं ना कुछ, वो इफ़ और एल्स हम प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, इफ़ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट। अगर हम दो कंडीशन लगाते हैं तो हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। वैसे ही एसक्यूएल की बात करें, एसक्यूएल की बात करें तो इसमें जब हमको कंडीशन लगानी पड़ती है तो हम व्हेन केस का केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और जिसमें हम कंडीशंस लगाते हैं क्या यूज़ करके? जब भी हमको कंडीशन लगानी है तो हम केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। केस में हम कंडीशन कैसे लगाते हैं? व्हेन यूज़ करके, कि व्हेन अगर कुछ हो रहा है, व्हेन ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो मेरा क्या एग्जीक्यूट होगा? जो भी उसमें देन वाला पार्ट लिखा रहता है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरी पर्टिकुलर व्हेन वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है तो ही मेरा जो देन में चीज़ लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको सिलेक्ट करना है कौन सा टेबल है, सीट टेबल से, और उसको ऑर्डर बाय करना है आईडी से। लेकिन अब ये बीच में क्या हुआ है यहाँ पे? वेट अ मिनट। ये बीच में यहाँ पे क्या हुआ है? बीच में क्या हुआ है? ये जो मेरी कंडीशन है, ये जो मेरी इतनी कंडीशन है, ये दो, ये मेरी, अगर मेरी आईडी ऑड है तो मैंने उसके लिए लगाया है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। और ये जो कंडीशन है मेरी, ये मेरी आईडी इवन है तो मैंने उसके लिए लगाया है कि मेरे पास इवन नंबर ऑफ आईडी है और ऑड नंबर ऑफ आईडी है। अब सिलेक्ट, मैंने केस लगाया है, केस स्टार्ट होता है यहाँ से और एंड होता है, अपन एंड एस करके उसको एंड कर देते हैं। एंड और एस मतलब दो कॉलम हमको रिटर्न करना, आईडी और स्टूडेंट। ठीक है। अब केस के अंदर मेरे पास डिफरेंट कंडीशन है कि जब मेरी आईडी ऑड हुई, आईडी ऑड कैसे होगी, ये कैसे पता चलेगा कि वो लास्ट आईडी है? क्या मेरी वो लास्ट आईडी है और वो ऑड है? ये मुझे कैसे पता चलेगा? कि सिलेक्ट मैक्स आईडी फ्रॉम सीट। मैक्स आईडी से इससे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे इससे मिल जाएंगी मेरी लास्ट आईडी। इससे मेरी लास्ट आईडी मिल गई। अगर मेरी आईडी इक्वल्स टू लास्ट आईडी है और आईडी मॉड 2 इक्वल्स टू 1 है, कि मतलब अगर वो लास्ट आईडी है और वो ऑड है, तो मुझे क्या करना है? मुझे उसको स्वैप नहीं करना है। स्वैप नहीं करना है तो मैं जो आईडी है, देन आईडी मतलब कि वो आईडी आईडी ही रहेंगी। लेकिन व्हाट इफ कि अगर वो इवन है, अगर मेरा आईडी मॉड 2 1 है, अगर वो इवन है, ठीक है, तो मैं आ, जैसे कि ये, अगर ये मेरा ऑड है, ऑड वाली चीज़ है, तो मैं उसको देन ID +1 कर दे रही हूँ, मतलब कि अबॉर्ड को डॉरिस में, डॉरिस की जगह पुट कर दे रही हूँ, उसकी +1 आईडी वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर दे रही हूँ। अगर, या फिर अगर वो इवन है, अगर ID mod 2 मेरा इक्वल्स टू 0 है, तो मैं ये डॉरिस वाली चीज़ को क्या कर दे रही हूँ? ऊपर भेज दे रही हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से हटाती हूँ, एक मिनट। ओके, सी रहा, ये मेरी आईडीज हैं, ये मेरी आईडी है और ये मेरे स्टूडेंट है। ये मेरा स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, स्टूडेंट ई।
अब मेरी ये कंडीशन है, ये कंडीशन मेरी किसके लिए है, मेरी ऑड के लिए है, कि अगर मेरे पास आईडी ऑड है, नंबर ऑफ आईडी ऑड है, और ये कंडीशन मेरी इवन के लिए है, कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ आईडी इवन है। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ कि अब मेरी आईडी इक्वल्स टू मैक्स, मैं अपनी क्वेरी के अंदर आईडी इक्वल्स टू मैक्स आईडी फ्रॉम सीट, मतलब इससे मुझे लास्ट आईडी मिलेगी। अभी तो मैं इस आईडी पे हूँ ना, अभी मैं इस आईडी पे हूँ, क्या ये मेरी लास्ट आईडी है, नहीं, तो ये कंडीशन तो मेरी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैं इस वाले वैन पे चली जाऊंगी, क्या मेरा आईडी मॉड टू वन है, हाँ आईडी मॉड टू मेरा वन आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, आईडी प्लस वन पे जो कुछ है उसको यहाँ पे ला दे रही हूँ, मतलब एक ही जगह आ गया मेरा पी। ठीक है, और फिर आ गई मैं नेक्स्ट इस पे। अब जो मेरी आईडी है वो टू है, क्या फिर से मेरा ये वाला वैन एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं, ये तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा, क्योंकि मैक्स आईडी मेरी लास्ट आईडी रिटर्न कर रही है, लास्ट आईडी है क्या, नहीं, लास्ट में तो अभी बहुत सारी आईडी बची है। फिर मैं इस वैन से हट के इस वैन पे आ गई, आईडी मॉड टू मेरा वन है क्या, नहीं, ये तो मेरा वन नहीं आ रहा है, तो जीरो आ रहा है, मतलब मैं एल्स पे आ गई। तो एल्स पे इस आईडी की जगह मैं क्या करूँगी, पुरानी आईडी पे जो कुछ वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई, मतलब ये ए आ गया। ठीक है, अब मैं आ गई थर्ड आईडी पे, जब मैं थ्री पे आई, मैंने चेक करा कि क्या ये मेरी लास्ट आईडी है, नहीं है, ये मॉड टू तो कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, और क्योंकि बीच में एंड लगा है तो मैं इसको तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकती जब तक मेरी ये दोनों कंडीशन ट्रू ना हो जाए। मैं आ जाऊंगी नेक्स्ट वाली लाइन पे, क्या मेरा थ्री मॉड टू वन आ रहा है, आ रहा है, तो मैं इस थ्री की इसकी जगह सी की जगह क्या रख दूंगी, आई डी प्लस वन पे जो भी वैल्यू है वो रख दूंगी। तो मैंने यहाँ से डी हटाया और मैंने डी यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर मैं आ गई फोर पे, क्या मैंने फोर मेरी लास्ट आईडी नहीं है, तो मैं फिर से नेक्स्ट वाले वैन पे ही जाऊंगी, नेक्स्ट वाले वैन पे गई, फोर मॉड टू मेरा क्या वन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं एल्स पे गई, एल्स वाले को एग्जीक्यूट करूंगी, एल्स वाले में यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा, आई डी माइनस वन पे जो कुछ था, मतलब यहाँ पे आ गया मेरा सी। ठीक है, फिर मैं फाइव वाले पे गई, हाँ मेरा फाइव वाला लास्ट आईडी है, हाँ फाइव मॉड टू मेरा वन भी आ रहा है, तो मैं उस आईडी को कुछ नहीं कर रही हूँ, देन आईडी मतलब कि मैं वो आईडी को एज इट इज रख रही हूँ। तो मेरे को आंसर में क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी की जगह मुझे रिटर्न हो रहा है बी ए डी सी एंड ई, और ये मुझे रिटर्न करना था। ओके, ये मुझे रिटर्न करना था। आई होप सो आपको समझ आ गया हो मैंने क्या कहा है, और थोड़ा आप इसके बारे में पढ़ना कि एसक्यूएल में हम कंडीशंस कैसे लगाते हैं, केस यूज़ करके लगाते हैं, व्हेन में हम हमारी कंडीशन लिखते हैं और जो एग्जीक्यूट होना है उसको हम देन में लिखते हैं, जैसे हम इफ एल्स करके प्रोग्रामिंग में लिखते थे। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं। सी, ये रन तो हो रही है, और देखो अबॉट की जगह डॉरिस आ गया, डॉरिस की जगह अबॉट आ गया, ग्रीन की जगह एमरसन आ गया, एमरसन की जगह ग्रीन्स आ गया, जेम्स तो वैसे ही रहा क्योंकि वो लास्ट आईडी थी और ऑड नंबर ऑफ आईडीज थी। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।